गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है क्लास 9th के भारती भवन का जो हमारा रसायन विज्ञान है उसको हमने शुरू किया था, जो कि हमारा चैप्टर 1 था हमारे परिवेश के पदार्थ। उसको आज हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पदार्थ के डेफिनेशन तक देख लिया था। अब यहाँ पे इसका एक टर्म और आता है द्रव्य, और जो पदार्थ के कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो रोल होते हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये द्रव्य होता क्या है। तो द्रव्य के बारे में देखते हैं। तो देखिए द्रव्य क्या होता है। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसे हम किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं कर सकते। पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि द्रव्य जो होता है एक प्रकार का पदार्थ होता है ये भी, तो फिर इसको हम अलग से पढ़ क्यों रहे हैं। ये जो टर्म है हमको ये बता रहा है कि ये जो है ये भी एक टाइप का पदार्थ होता है जिसको हम जब तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद ये जो है किसी और पदार्थ का नहीं दिखता है। ये जिस पदार्थ का बना होता है सिर्फ और सिर्फ उसी को दिखाता है, किसी अन्य पदार्थ को नहीं दिखाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें कि चीनी लेते हैं हम लोग। चीनी को जब हम लोग तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद क्या उसमें से हमको जो है वो जो सोना है क्या उसका टुकड़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसका टुकड़ा मिलेगा? चीनी का ही टुकड़ा मिलेगा। मतलब क्या समझ में आया कि चीनी जो है वो सिर्फ अपने कणों से ही मिलके बना है, वो किसी अदर या फिर जो किसी अन्य प्रकार का पदार्थ है उससे मिलके नहीं बना है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं ऑयल की। ऑयल को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमको ऑयल ही मिलेगा ना, ऑयल का जो कण है वही मिलेगा। क्या उसमें से हमको चीनी के टुकड़े मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो तेल है वो तो तेल के जो कण हैं उन्हीं से मिलके बना है ना, तो उनको तोड़ने पे तो सिर्फ और सिर्फ तेल ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसके कहने का तात्पर्य ये है। तो द्रव्य समझ में आया। द्रव्य क्या है? एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसको किसी भी भौतिक क्रिया द्वारा, भौतिक क्रिया क्या होता है मीन्स ऐसा प्रक्रिया जिसमें हम सामान को वापस ला सकते हैं, उसी फॉर्म में उसी रूप में हम वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं भौतिक प्रक्रिया। तो जब भी हम किसी भौतिक प्रक्रिया से किसी पदार्थ को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसी पदार्थ के कण हमको दिखते हैं, किसी अन्य पदार्थ के प्रकार हमको उसमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इनके जो हमने जो पदार्थ के बारे में पढ़ा है उसके कुछ कुछ जो गुण हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है इसको देखते हैं। पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना होता है जो कि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। मतलब पदार्थ जो होता है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है और वो काफी छोटे छोटे होते हैं जिनको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग चीनी की। तो चीनी के कण को जब हम तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तो एक कण इतना ज्यादा जाके छोटा बनेगा कि उसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो यही बात ये बता रहा था कि पदार्थ जो होता है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है और ये जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं जिनको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। पहले के टाइम में क्या था, जब हमारे पास ज्यादा ज्ञान नहीं होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, जो पदार्थ है ना वो लकड़ी की तरह ही अनवर्थ है। लेकिन हम चीनी की बात की अभी, तो चीनी में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिला? चीनी का ही टुकड़ा मिला, और उसका जो टुकड़ा है वो क्या होता है? काफी ज्यादा सूक्ष्म होता है। तो पहले का जो मिथ था, मतलब झूठ था, उसको आगे जैसे जैसे हमारे पास ज्ञान आता गया तो हमने उसे क्या किया? चेंज किया। और अभी जो है हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, उन कण हैं, उनके बारे में अभी जानते हैं, जिसमें हम लोग मेनली 3 के बारे में पढ़ते हैं। शायद आपने नाम सुना भी होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो भी जो होते हैं वो किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्म कण होता है उसमें वो पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो अभी हमने पढ़ा कि जो पदार्थ होते हैं वो बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये जो कण है वो हमेशा गति ही करते रहते हैं। अब देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे रसोई घर है, रसोई घर में
जब खाना जो होता है वो बन के तैयार रहता है और किचन में रखा रहता है, ठीक है, रसोई घर में रखा रहता है, तो क्या उसकी सुगंध जो है, जब हम दूर रहते हैं किसी और कमरे में रहते हैं तो सुगंध आती है? नहीं आती है। लेकिन यही जब खाना बन रहा होता है तो उसकी जो सुगंध है वो हम तक पहुंच जाती है, चाहे हम दूसरे कमरे में भी क्यों ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रसोई घर में जो खाना बन रहा है उसके कण क्या हो रहे हैं, जो हमारा वायु है वायु के साथ मिल रहा है, मिलने के बाद वो वायु के साथ ट्रैवल करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आता है और वही सुगंध जो है हम तक पहुंचता है। और पहुंचने के बाद क्या होता है, उस सुगंध की हमको अनुभूति होती है। ठीक इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं इत्र, जिसको हम लोग सेंट बोलते हैं, वो भी क्या होता है, जब हम कोई सा कुछ भी नहीं लगाए रहते हैं तो हमको इत्र की जरा सी भी अनुभूति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग सेंट लगाते हैं तो सेंट लगाते टाइम ही क्या होता है, जब हम बहुत दूर भी होते हैं तो हमको क्या होता है, उसका जो सुगंध है उसकी अनुभूति हो जाती है। वो कैसे होती है, सेम प्रोसेस होता है कि इसमें भी जो इत्र के कण होते हैं वो क्या होते हैं, वायु के साथ मिल जाते हैं और मिलकर हमारे नाक तक पहुंचते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं कि जो भी सूक्ष्म कण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने से पदार्थ के कणों के वेग में भी वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। मतलब क्या, अभी हमने देखा था, अब ये जो इत्र है, इत्र ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, हम एक कमरे हैं, एक कमरे से थोड़ा सा आगे जाएगा। लेकिन यही हम रसोई घर के खाने की बात करें तो रसोई घर का खाना जो है, वो जो घर है रसोई घर, उसमें खाना जो है पीछे साइड बन रहा है, लेकिन जब हम बहुत दूर भी होते हैं तो उसकी सुगंध हम तक पहुंचती है। इसका मतलब क्या होता है, क्यों पहुंचती है, क्योंकि वो जो कण होते हैं उस समय वो ताप को क्या कर रहे हैं, तो ताप के साथ मिल रहे होते हैं और वो कहाँ पे पहुंचते हैं, वायु में। मतलब उस समय जो है वो काफी फास्टली, जो काफी दूर तक आने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये जो पॉइंट है वो क्या बताता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो कण का जो वेग है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे ताप कम होगा वैसे वैसे पदार्थ के कणों का वेग भी क्या होगा, स्पीड भी क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, समझ में आया।